गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 3 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कारवी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन असम में किया जाएगा। डोंग जुन चीन के रक्षा मंत्री बने हैं। विश्व गुलाब सम्मेलन 2028 की मेजबानी करेगा भारत। इसका आयोजन किया जाएगा एमपी में। नौसेना की दक्षिणी कमान के प्रमुख बने हैं बी श्रीनिवास। महाराष्ट्र की नई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी रश्मि शुक्ला बनी है। FIH हॉकी फाइव्स विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान शिवरनजीत सिंह पुरुष टीम के और रजनी इतमारपू महिला टीम की कप्तान बनाई गई हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सेंट्स ऐप NIC द्वारा 2021 में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इटली देश के साथ माइग्रेशन एंड मूवमेंट समझौते की मंजूरी दे दी है। स्कॉट्स जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 में लड़कियों का अंडर 19 का खिताब जीता है अनाथ सिंह ने। वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर है सुधांशु पंत। और BP गोपाल का बने हैं पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव। अपनी नई भूमिका में IAS ऑफिसर सुधांशु पंत राजस्थान खान और खनिज के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। पंत केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव हैं और इससे पहले शिपिंग सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड जिले के खंतौली बैरीनाग के रहने वाले हैं। इन्होंने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इस सिविल सेवा में आए। देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है लद्दाख में स्थापित किया गया है। लद्दाख के हेनले में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है, जो रात्रि आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने का सबसे उपयुक्त स्थान बन चुका है। यहाँ रात में तेज कृत्रिम प्रकाश प्रतिबंध है, लिहाजा रात के अंधेरे में प्रकाश की खूबसूरती देखने को मिलती है। केंद्र सरकार की यह पहल प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करने और रात्रि आकाश को खूबसूरती को सहेजने के लिए प्रेरित करती है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, साथ ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अरविंद पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रहे थे। इसके साथ ही ऋतिक रंजनम पांडे को इस आयोग का सचिव बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया ने पिछले दिनों G20 मीटिंग के दौरान भारत के शेरपा के रूप में काम किया था। वे एशियन डेवलपमेंट बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री हासिल की है। 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल की रहस्यमयी दुनिया का अध्ययन करने के लिए एक्स-रे पोलैरोमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है। एक्सपोसैट को आंध्र प्रदेश में स्थित पहले लॉन्च पैड STSC सार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। एक्सपोसैट खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता की स्टडी करने के लिए भारत का पहला समर्पित पोलैरिमेट्री मिशन है। एक्सपोसैट नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के इमेजिंग एक्स-रे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर यानी IXP के बाद अपनी तरह का दुनिया का दूसरा रॉकेट है। इससे पहले अमेरिकी स्थित अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसे साल 2021 में लॉन्च किया था। इसरो के इस मिशन का जीवन काल 5 वर्ष है। इसरो के फाउंडर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई थे। इसरो के अभी वर्तमान में चेयरमैन S सोमनाथ हैं। बांग्लादेश में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने पर मोहम्मद यूनुस को दोषी ठहराया गया है। उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो इसका आंसर है शांति के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह फैसला श्रम न्यायालय की न्यायाधीश शेख मेरीना सुल्तान ने सुनाया। 6 महीने की सज़ा के अलावा मोहम्मद यूनुस पर
25,000 टका का जुर्माना भी लगा है। ऐसा ना करने पर उन्हें 10 दिन और जेल काटने होंगे। प्रोफेसर यूनुस ने साल 1983 में जिस बैंक की स्थापना की थी वो गरीबों को उनका अपना लघु शुरू करने के लिए छोटे और लंबी समय अवधि के लिए कर्ज देता है। इसी के चलते साल 2006 में प्रोफेसर यूनुस और उनके बैंक को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधार सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नीति आयोग के कृषि विपणन और किसान अनुकूलन सुधार सूचकांक 2023 में आंध्र प्रदेश को पहला और उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। यह सूचकांक 2016 से प्रकाशित किया जा रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है? तो इसका आंसर है झारखंड ने। झारखंड की राजधानी है रांची। हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं। सीपी राधाकृष्णन इसके राज्यपाल हैं झारखंड के। हाल ही में जस्टिस अरुण भंसाली किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? इसका आंसर होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रूप में प्रयागराज उत्तर प्रदेश का शहर में स्थित है, जिसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब इसे प्रयागराज कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने प्रजा पालन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी रेवंत रेड्डी बने हैं। इसमें लोगों की उनकी ज़रूरतों पर आवेदन प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है, ताकि सरकार के पास ज़मीनी स्तर पर उनकी ज़रूरतों का एक व्यापक डेटाबेस हो। आवेदन पत्र का उपयोग विधानसभा चुनावों में कांग्रेस द्वारा वादा की गई 6 गारंटियों के लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जा सकता है। देश का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है गुजरात में। भारत का दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र काकरापार गुजरात में प्रारंभ हुआ है। 700 मेगावाट क्षमता वाले इस संयंत्र में नियंत्रित विखंडन प्रक्रिया या कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन शुरू हो गई है। इसके साथ ही वाणिज्य उद्देश्यों के लिए विद्युत उत्पादन की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी KPP यूनिट 4 देश में स्थापित किए जा रहे 700 मेगावाट के 16 स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल रिएक्टरों की श्रृंखला में से दूसरा है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के काकरापार में ही प्रारंभ हुआ था। आज के लिए इतना ही। कल वाले सवाल का आंसर जानते हैं। किस वर्ष रसायन शास्त्री मारियो मोलिना ने पहली बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से ओजोन परत को नुकसान होने की जानकारी दी थी? इसका आंसर है 1974 में। 25 दिसंबर 1974 को मैक्सिको के रसायन शास्त्री मारियो मोलिना ने पहली बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों से ओजोन परत को नुकसान होने की जानकारी दी थी। उन्हें इसके लिए 1995 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। धरती को बचाने के लिए यह जानकारी अहम थी। आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, लावड़ी गायक और पद्मश्री विजेता यमुनाबाई पाईकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।